उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपना बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। लोकसभा में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास बहुमत है, ये तो सभी जानते ही हैं, लेकिन राज्यसभा में उसे सहयोगी दल की भी जरूरत ना पड़े, ऐसी चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में 5 राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको शामिल किया है। उसमें कुछ मनोनीत सदस्य हैं जिनको आपने पिछले दिनों देखा कि हमारी देश की राष्ट्रपति जी ने इनको शपथ दिलाई, और ये आंकड़ा जो बहुमत के लिए राज्यसभा में होता है 121 का, अब उसको भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है और इस समय 134 सांसद इसमें एनडीए के हो गए हैं। अब इसमें आपको बताएं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 102 हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी अब यह सुनिश्चित करना चाहती थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जब इस्तीफा हुआ उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा, कब होगा, लेकिन इसकी चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, इसकी घोषणा अभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी कयास बेमानी साबित होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी की जो काम करने का तरीका है, सारा मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार सब फेल हैं। मोदी का क्या सोच है, मोदी किसको क्या देने जा रहे हैं, क्या हटाने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन हां, कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ छल हुआ है, जिस तरह से उन्होंने बाहर से आए हुए एक कांग्रेस के आए हुए एक नेता को, जिसको कोई नहीं जानता था, खाली एक वकील थे, राजस्थान के रहने वाले थे जगदीप धनखड़, और उनको इतना बड़ा ओहदा दिया कि पहले उनको राज्यपाल बनाया और उसके बाद सीधा उपराष्ट्रपति। इतनी तेजी से प्रमोशन तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का भी नहीं हुआ जिनका जन्म आरएसएस में हुआ, यानी जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बचपन से शाखा में जाकर के मेहनत की है, देश सेवा की है, उनका भी इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होता। और ये जो इनको सम्मान दिया, ये सहन नहीं हुआ। और अब तो जो चीजें खुलकर आई, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा था कांग्रेस के साथ मिलकर, सरकार गिराने तक का षड्यंत्र रचा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया कि अब ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, हो ना हो, यह भी खबरें आ रही थी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ही विपक्षी पार्टी मिलकर के अपना कैंडिडेट बना सकती है।